हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे एक फलन दे रखा है log tan थीटा प्लस कोट थीटा। इसका हमें थीटा के सापेक्ष समाकलन का ज्ञात करना है और सीमा दे रखी है 0 से लेके पाई बटा 2 के बराबर। और इस पूरे फलन के समाकलन का मान दे रखा है पाई गुणा में log 2। ये हमें केवल सिद्ध करके बताना है कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मतलब जो जो सूत्र इसमें काम में आने वाले हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। पहली चीज कि यहाँ पे देखो टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन और कोस में परिवर्तित करेंगे तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा के बराबर हो जाता है। और अगर मैं कोट थीटा की बात करूं तो ये बराबर हो जाता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। आगे चलते हैं और क्या काम में आने वाला है। हम लोग एक सर्वसमीका पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका मान बराबर होता है 1 के। इसके आगे हम लोग एक गुणधर्म भी पढ़ने वाले हैं। क्या गुणधर्म है कि जब भी अपने पास fx का x के सापेक्ष समाकलन हो, ये एक निश्चित समाकलन के लिए गुणधर्म होता है और सीमा दे रखी है a से लेके b के बीच में, तो ये बराबर हो जाता है f a प्लस बी माइनस में x। ये इसका x के सापेक्ष समाकलन और सीमा वही रहेगी। इन दोनों का मान आपस में बराबर होता है। और समाकलन का एक मानक सूत्र भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब भी हमें लोग साइन थीटा की मान निकालना है, इस तरीके से देखो, लोग साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन निकालना हो 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में, तो ये बराबर हो जाता है माइनस में पाई बटा 2 गुणा में लोग 2 के, जहाँ पे आधार इसका हमेशा ही होता है। जब भी हम लोग अवकलन या समाकलन निकालते हैं तो आधार हमेशा ई मान के चलते हैं। तो ये सारे सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें क्या बोला है, इस पूरे को हम लोग आई के बराबर मान लेते हैं। 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में सीमा दे रखी है और अंदर दे रखा है लोग, यहाँ पे बन जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये बन गया। और इस पूरे का थीटा के सापेक्ष समाकलन, तो यहाँ पे देखो टेन थीटा और कोट थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदलेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास आई बराबर में समाकलन 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में, लोग इसी तरह रहेगा। और यहाँ पे देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, लघुत्तम लेके हम लोग एक साथ लिख देते हैं इस पूरे को। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना बन जाएगा, नीचे अपने पास बन जाएगा साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, ये लघुत्तम बन गया। अब इसके बाद इस पूरे का थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ पे तो हम लोग ये वाला सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं सर्वसमीका, और पूरे को हम लोग एक लोग का गुणधर्म और पढ़ लेते हैं। जब भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं लोग a बटा में b, तो ये बराबर हो जाता है लोग a माइनस में लोग b, इस तरह से ये बन जाता है। तो देखो इसको सरल करते हैं तो अपने पास i का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में सीमा लोग, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा था, इसकी जगह अपने पास आ जाएगा 1 और ये पूरा बन जाएगा अपने पास 1 बटा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, ये बन गया। अब इसके बाद देखो इसको हल करते हैं, थीटा के सापेक्ष समाकलन है तो ये बन जाएगा लोग का इसमें गुणधर्म लगेगा 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में सीमा, ये बन जाएगा लोग 1 माइनस में लोग साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। और इस पूरे का थीटा के सापेक्ष समाकलन, तो हम लोग जानते हैं कि लोग एक का मान 0 के बराबर होता है। और एक गुणधर्म हम लोग और पढ़ेंगे, जब भी अपने पास a गुणा में b आ जाए तो ये बराबर हो जाता है लोग a प्लस में लोग b। अब इसको आगे सरल करते हैं तो i बराबर में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ये तो 0 बन गया और माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में सीमा है। अब देखो लोग a गुणा में b है, इनको अलग अलग कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा लोग साइन थीटा और प्लस में या फिर दोनों को अलग अलग करके ही हम लोग लिख देते हैं। देखो इस तरीके से ये अपने पास अलग समाकलन बन जाएगा, ये दूसरा अपने पास अलग समाकलन बन जाएगा। तो ये इसका थीटा के सापेक्ष समाकलन और माइनस चिन्ह को पूरे के साथ ले लेते हैं तो प्लस यहाँ पे कितना बनने वाला है, ये बनने वाला है अपने पास 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में लोग कोस थीटा, इसका थीटा के सापेक्ष समाकलन। अब देखो ये जो गुणधर्म मैंने बताया था यहाँ पे कि जब fx का x के सापेक्ष समाकलन करना हो 0 से लेके a से लेके b के बीच में, तो ये बराबर हो जाता है a से लेके b के बीच में। अब यहाँ पे फलन की जगह आ जाता है a प्लस बी माइनस में x, इसका x के सापेक्ष समाकलन। ये वाला गुणधर्म इसमें लगाते हैं तो ये पूरा देखो किसके बराबर बन जाएगा, यहाँ से ये i बराबर बनेगा, पहले वाले में इसी तरह रखेंगे तो माइनस के साथ ये आएगा 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में, और ये बन जाएगा लोग साइन थीटा, इस पूरे का
थीटा के सापेक्ष समाकलन, और इसमें लगा देंगे हम लोग ये वाला गुणधर्म। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 0 प्लस पाई बटा 2 माइनस में थीटा, और हम लोग जानते हैं कि पाई कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर है। मतलब ये भी अपने पास किस में परिवर्तित हो जाएगा, 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में, ये गुणधर्म इसमें लगाएंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा इस वाले में। तो ये बनेगा अपने पास लोग साइन थीटा, लोग साइन थीटा, इसका थीटा के सापेक्ष समाकलन। अब ये दोनों पद समान में बन गए तो इसको 2 गुणा में लिख सकता हूं। तो देखो आई बराबर में अपने पास क्या बन जाएगा, -2 गुणा में 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में समाकलन, किसके समाकलन, लोग साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन। अब देखो हमारे पास हमने मुख्य उदाहरण में क्या लिखा था, एक मानक सूत्र होता है जब लोग साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन निकालना हो 0 से लेके पाई बटा 2 में, तो इसका सूत्र होता है माइनस पाई बटा 2 गुणा में लोग 2 के बराबर। तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं, तो पूरा किसके बराबर बन जाएगा, देखो यहाँ से आई बराबर में -2 तो बाहर है ही, और ये बन जाएगा माइनस में पाई बटा 2 गुणा में लोग 2, जहाँ पे सीमा जहाँ पे आधार तो ई है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं, तो आई बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये बन जाएगा पाई गुणा में लोग 2। और ये ध्यान से देखोगे तो ये अपने पास आरएचएस के बराबर है, क्योंकि हमने एलएचएस लेके चला था और ये आरएचएस के बराबर ले आए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य उदाहरण में जो हमने सूत्र यहाँ पे समझाए हैं उनकी मदद से हमने इस समाकलन का मान बाएं पक्ष से दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करके बता दिया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।